संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार एक संगठित अपराधी समूह में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? जवाब है 3 या 3 से अधिक। इसका उत्तर मैंने अगली स्लाइड में लगाया हुआ है। अगला, भारत के संदर्भ में गंभीर अपराध यानी सीरियस क्राइम उसे माना जाता है जिसमें न्यूनतम सजा का प्रावधान 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष हो। तो जवाब है 5 वर्ष या उससे अधिक। ये मैंने शुरू में तुम्हें अंडरलाइन करके बता दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। तीसरा प्रश्न, संगठित अपराध का मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए सामाजिक सुधार संगठित अपराधी सामाजिक सुधार करेगा, है ना। मजाक करने का मेरा बहुत मन है, समय कम है इसलिए नहीं करूंगा। सामाजिक सुधार, राजनीतिक सत्ता परिवर्तन, वित्तीय या भौतिक लाभ प्राप्त करना या धार्मिक प्रचार। धार्मिक प्रचार भी नहीं, इनका एक ही उद्देश्य होता है, वित्तीय और भौतिक लाभ। पैसा दे दो तो गोली मार देंगे, सोना चांदी दे दो, घर द्वार दे दो, आईफोन दे दो, बाबू के लिए चेन दे दो, गोली मार देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संगठित आपराधिक समूह की अनिवार्य विशेषता नहीं है? मैंने सिखाया था, यह प्रश्न जरूर आएगा। अनिवार्य विशेषता नहीं है। पहला, संचरित समूह होना, ये तो इनकी विशेषता है। समय की एक अवधि तक सक्रिय रहना, यह भी इनकी विशेषता है। औपचारिक पदानुक्रम का होना और गंभीर अपराधों में संलिप्तता होना, तो गंभीर अपराधों में भी संलिग्न होते हैं, तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला, P2P पीयर टू पीयर नेटवर्क का उपयोग किस आधुनिक संगठन अपराध के लिए बड़ी चुनौती है? ऑप्शन ए बैंक डकैती, ऑप्शन 2 ऑनलाइन बाल शोषण सामग्री का प्रसार, ऑप्शन अवैध और ऑप्शन 4 नकली नोट व्यापार। सही उत्तर मैंने क्या बताया था? इसका बी। अगला, पालेर्मो कन्वर्शन यानी UNTOC किन समूहों को अपनी परिभाषा में बाहर रखता है? विशुद्ध रूप से राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य वाले समूहों को यह बाहर रखता है। संगठित अपराध को एक गतिशील प्रक्रिया क्यों माना जाता है? इस पे मैंने अंडरलाइन करके तुम्हें फोकस भी कराया है। संगठित अपराध कैसी प्रक्रिया है? स्थैतिक या गतिशील? गतिशील। गतिशील कहने का मतलब सर एक बार और समझा दो। गतिशील कहने का मतलब है कि इनके सदस्यों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है। हो सकता है कि एक बार लूट करने के 5 लोग अगली बार 10 लोग हो जाए। ठीक इसी प्रकार से इनका स्थान बदल सकता है। हो सकता है कि पहले राजस्थान में लूट की थी, फिर मध्य प्रदेश में लूट करें। तो इस प्रकार प्रोसेस को क्या कहते हैं? गतिशील होना। ना तो इनका स्थान तय होता है, ना समय, और ना ही इनकी संख्या तय होती है। तो गतिशील क्यों माना जाता है? क्योंकि यह केवल एक ही देश में होता है, क्योंकि यह समय और तकनीक के साथ निरंतर बदलता रहता है, क्योंकि इसमें केवल हिंसक अपराधी शामिल होते हैं, क्योंकि यह सरकार द्वारा संचालित होता है। तो इसका सही उत्तर अलग से दिख रहा है, गोलू टाइप के ऑप्शन है, तुम के लगा देना वहां पे। पारंपरिक संगठित अपराध का धन जुटाने का तरीका क्या होता है? पॉइंट ध्यान रखना है, मैंने पारंपरिक बोला है। 2 प्रकार के संगठित अपराध सिखाए हैं, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। गैर पारंपरिक को आधुनिक बोल सकते हैं। तो पारंपरिक का सबसे प्रमुख तरीका क्या है? ऑप्शन है दीर्घकालिक वित्तीय हित। क्या करते हैं? शराब का ठेका क्यों चला रहे हो? भयंकर पैसा आता है, तो शराब के ठेके चलाना पारंपरिक अपराध की श्रेणी में आता है। नए राष्ट्रीय पार्य, न्यू ट्रांसनेशन, मैंने आपको सिखाया ट्रांसनेशन का क्या मतलब होता है, वो रोहिंग्या वाला उदाहरण। संगठित अपराध का उदाहरण कौन सा है? सिसिलिया माफिया, रूसी माफिया, जापानी याकुजा, मादक पदार्थ, मानव तस्करी संबंधित। तो ध्यान रखना है, जो मानव तस्करी संबंधित होते हैं वो किसको तस्करी करते हैं? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे। ट्रांस का मतलब होता है परे हो जाना, ट्रांस का मतलब होता है परे, परे का मतलब होता है दूर, है ना। एक मूवी के माध्यम से समझाऊंगा, मिथुन की एक मूवी है, दलाल नाम है, चुनाव लड़ता है वो, कादर खान आता है, वो चुनाव जीत जाता है, ऐसे बैठा होता है, ऐसे पैर लगाता है, कादर खान कहता है मेरे पैर टच हो रहा है तुमसे, तो मिथुन कहता है परे हटो। परे का मतलब दूर। एक और उदाहरण समझाता हूं, आपने सुना होगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब है जो हिमालय से परे हो, तो वो कह रहा है ट्रांस नेशन, नेशन का मतलब राष्ट्र, राष्ट्र से परे यानी एक से दूसरे राष्ट्र में जाए। तो ये मानव को लेकर क्या करते हैं? यहाँ से लेते हैं दूसरी जगह भेजते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसी ही तस्करियां बढ़ती जा रही हैं, बच्चियां गायब होती जा रही हैं। इसलिए अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हो, अपनी बच्चियों को गार्डन में खेलने के लिए ना भेजें, अपनी बच्चियों का ध्यान रखें।